पलकें मूंदा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। बहुत रिलैक्स हो जाना। हौसले को न बताओ कि परेशानी बड़ी है, परेशानी को दिखाओ कि हौसला बुलंद है। और वह हौसला ही क्या जिससे हम लड़ ना पाएं, और वह बुलंदी ही क्या जिसे हम छू ना पाएं। परेशानियों से बिछुड़कर मैं सकून की हो जाती हूं, अंतस की हो जाती हूं, जब भी अपने चेहरे पर वो बेपरवाह सी मुस्कुराहट पाती हूं। अगर आप परेशान हैं, सर्वप्रथम तुम्हारा काम तो यही है कि अपनी परेशानी को दूर करो। अध्यात्म की भाषा में, अंतस की धारा में काम का बस यही अर्थ होता है कि बंधन में हो तो कुछ ऐसा करो कि बंधन टूटे। गुरजीएफ ने इसी को वर्क कहा। उनके लिए वर्क का यह मतलब नहीं है कि ऑफिस गए, फाइल निपटाई। उनके लिए काम का अर्थ है आंतरिक काम। भीतर जो चीज तुम्हें पकड़े है, मेहनत करो ताकि उससे छूट सको। वो मेहनत हम करना नहीं चाहते। इसी को सरल साधारण भाषा में काम और जरा सी परिष्कृत भाषा में साधना कहते हैं। वो साधना हम कर नहीं रहे, इसीलिए आज हमें अपनी जिंदगी इतनी बेरंग दिखती है। जिसका जैसा मन आया वो वैसा ही हम पर अपना रंग चढ़ा देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपने वास्तविक रंग से वंचित हो जाते हैं। लेकिन किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ये रंग अपने आप चढ़ता है, इसे चढ़ाना नहीं पड़ता। भीतर झांकना, किसका रंग चढ़ रहा है। रंग दे गुरु ध्यान के रंग में काया, रंग दे गुरु ध्यान के रंग में काया। रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे गुरु ध्यान के रंग में काया। ध्यान रहे, जैसे बाहर के काम के कई रंग रूप हो सकते हैं, ऐसे ही भीतर के काम के, अंतस के कई रंग रूप हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के बंधनों से छूटने का एक तरीका हो सकता है कि आप एक ही जगह पर दौड़ लगाना शुरू कर दो। जिसकी समस्या तमसा की है, उसके लिए बस दौड़ से संतुष्ट हो जाना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके संतुष्ट हो जाना, थोड़ा बाहर का पा लेना, बस यही काम है। तो किसी के लिए उस काम का अर्थ है पढ़ो, तो किसी के लिए यह काम हो सकता है कि खाया कम करो, तो किसी के लिए वो काम हो सकता है कि कुछ करना सीखो, किसी के लिए वो काम हो सकता है कि करने से बाज आओ, बहुत ज्यादा करते हो। वास्तव में आप बाहरी दुनिया में जिसको काम बोलते हो सिर्फ मन का खेल है, और हम मन के हाथों लूटे जा रहे हैं। बाहर का काम करके आप अपने पेट को भर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने पाचन को सही कर सकते हो, जबकि आपकी मूल आवश्यकता मन की शांति है। काम ऐसा होना चाहिए जो आपको वास्तव में तृप्ति दे, जो आपको केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना हो, बल्कि भीतर ही भीतर गहन शांति के साथ हमें भीतर से संभलना आ जाए, हमें भीतर से सुधरना आ जाए। इसे संभलने और सुधरने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास से अनुभव की ओर ये जीवन यात्रा आप सबको फलित करे।
हर घड़ी बस मन के खेल को देखते चले जाना, कोई कोशिश नहीं करना, पलके मूंदा और सहज रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो। भीतर भले ही विचारों का कितना घना अंधेरा है, तो भी आप भीतर को अनुभव कर पा रहे हो। आपको सिर्फ नॉन डूइंग की स्टेट में रहना है। अगर जागे रहोगे तो भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमें हमारे मोह से, आसक्तियों से आजाद कर देगा। नेक्स्ट श्लोक में अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू वर्तमान में जिस अवस्था में है, तुझे मेरा दिव्य दर्शन नहीं होगा। ये बात अपने आप से कनेक्ट करना जरा। तुझे इस अवस्था का रूपांतरण करना होगा। बात अब रूपांतरण पर आ गई। यदि तू मेरा अनुभव करना चाहता है तो तुझे रूपांतरण करना होगा। तू जैसा है वैसे मेरा दर्शन नहीं हो सकता। भीतर देखना ईमानदारी से। अंतस में स्थिर हुए हो क्या? कुछ बातें समझ में आती हैं? दूसरा काम, आज्ञा की सुरक्षा का बल, यानी सदगुरु की आज्ञा का कभी सच्चे अर्थों में पालन ही नहीं किया तो इतना अधैर्य क्यों? क्यों क्यों इस योग मार्ग में इतना? क्योंकि धैर्य चाहिए। तो पहला काम, किसी सदगुरु को ढूंढ और उनकी शरण में आकर स्थिर हो। यानी स्थिरता का मतलब अपने आसपास उनकी आज्ञाओं की सीमा बना। जो कुछ भी कहा गया है उसका पालन कर। सुबह शाम जब भी समय मिले केवल 10 मिनट। किस तरफ इशारा दिया जा रहा है? प्रतीक्षा करो, अधीर नहीं होना। जल्दी कुछ नहीं होगा। यहां इस मार्ग पर आए हुए तुम्हें कितने दिन, कितने साल हुए हैं? बहुत थोड़े। लेकिन जब तुम प्रतीक्षा करोगे तो सद्गुरु का तेज, उनका ताप, उनकी प्रज्ञा, उनका ऑरा तुम्हें अपने से ही मिला देगा। यानी परम वचन उसे ही समझ आते हैं जो रूपांतरण करने को तैयार है। जो केवल बुद्धि से समझेगा बात नहीं बनेगी। जब तुम में उस ऑरा के लिए आकर्षण होगा, समर्पण होगा, तब कहीं रूपांतरण होगा और उसी रूपांतरण से तुम अपने अस्तित्व तक पहुंच जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे ये परम वचन मैं कहूंगा क्योंकि तूने मुझे अतिशय प्रेम से पूजा है। प्रेम यानी क्या? निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है? निगाहों में तुम हो। जिसका ख्याल कभी दिल से न जाए, जिसका नशा कभी कम ना हो, जो भुलाने की कोशिश के बाद भी और गहराता चला जाए, जो मरते दम तक आपका साथ ना छोड़ने का वादा करे। भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं परम वचन। तुम्हें तुम्हारी वर्तमान अवस्था में समझ नहीं आ सकते, उसके लिए रूपांतरण चाहिए। दूसरा परम वचन ऐसे होते हैं कि तुम्हारे पास अभी जो जो साधन है उनसे नहीं समझे जा सकते, उसके लिए कुछ एड ऑन साधन चाहिए। यानी तुम्हें अपना उपचार करना होगा, यानी दोनों आंखों के बजाय अपनी तीसरी आंख से कनेक्टेड होना होगा। तभी तुम उस प्रकाश को अनुभव कर पाओगे जो अभी के तुम्हारे साधन हैं, यानी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, मान, अहंकार। इन सबके साथ उस परम वचनों को नहीं समझा जा सकता। उसके लिए तुम्हें अपना उपचार करना होगा। क्रोध के बदले क्षमा लानी होगी, राग के बदले प्रेम लाना होगा, वासनाओं के बदले निष्कामता लानी होगी, वासना के बदले उपासना लानी होगी। डसे न जिसको क्रोध का काला, पिए नहीं जो मद का प्याला।
जले न जिसके क्रोध की ज्वाला, डसे न जिसको क्रोध की ज्वाला। शांत धीर हो, शांत धीर हो, नम्र सरल हो, निर्लोभी गुणवान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। और वही भगवान के परम वचनों को सुन पाते हैं। तुमने इधर उधर की भागती दौड़ के बजाय स्थिर होना पड़ेगा। अभी तो प्रेम के बदले क्रोध है, मान है, श्रद्धा के बजाय संदेह है, शक है कि स्पिरिचुअलिटी कुछ होती भी है या नहीं। ये अंतस की धारा क्या होती है? सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, कुछ बड़ा। अभी तो अर्पणता के बजाय तुम्हारा बिखरा हुआ चित्त है। इसी चित्त को नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। ध्यान रहे, अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती है। ये बात नेक्स्ट वॉल्यूम तक पूरी तरह याद रहे। जागे रहना, शांत रहना, मौन रहना, जहाँ तक संभव हो